लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से है जो निरंतर महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और गरीब के पेट से निवाला छीन रहे हैं। कि जितनी मजबूती और जितने प्रचंड बहुमत से आप सब अपने बेटे को जिताकर भेजोगे, उतनी ही दमदारी के साथ ये नितिन सिंह राठौर आपकी परेशानी और आपकी आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सकेगा। चुनाव में बटन काय पे दबले। तहसील की स्वीकृति स्वर्गीय पिताजी उस वक्त करा गए थे, भले ही भारतीय जनता पार्टी इसका ढिंडोरा पीटती है। स्वर्गीय पिताजी ने जिन जिन कामों की स्वीकृति कराई थी वही काम आपके बीच में हो रहे हैं। आज कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो तो बता दे, बटन काय पे दबले। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। याद रखना गौर से, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। वो उत्तर प्रदेश का नेता है जिसने 2 साल से क्या किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल एक ही चीज में अच्छी रही कि झूठे नारियल फोड़त जाओ और जो काम स्वीकृत है वो पे अपने नाव लिखाओ जाओ। ऐसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, इस तरह से आप सबका निशाना केवल हाथ के पंजे पर होना चाहिए। इस चुनाव को चाहे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे वर्तमान विधायक को टिकट मिले या किसी को भी टिकट मिले, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत से नहीं, हमारी लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से है जो निरंतर महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और गरीब के पेट से निवाला छीन रहे हैं। उस भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सब मेरे परिवार का सदस्य और हर परिवार में थोड़े बहुत बर्तन खटकते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि थोड़े बहुत मनमुटाव अगर आपस में है तो हम सब लोग ये चुनाव संगठित होकर बंद मुट्ठी की तरह हमें चुनाव लड़ना है, जिससे पृथ्वीपुर विधानसभा की जीत केवल पृथ्वीपुर और जिले तक सीमित नहीं रहे, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 50,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव जीतकर पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जाए। क्योंकि मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जितनी मजबूती और जितने प्रचंड बहुमत से आप सब अपने बेटे को जिताकर भेजोगे, उतनी ही दमदारी के साथ ये नितिन सिंह राठौर आपकी परेशानी और आपकी आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सकेगा। ये आपके बीच में कहना है। दोस्तों, स्वर्गीय पिताजी जब मंत्री थे और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि तमाम नारियल फोड़े जा रहे हैं, और अभी हमारे डॉक्टर विष्णु राय ने भी जो योजनाएं स्वीकृत कराई थी उस वक्त पिताजी ने, वो आपके समक्ष रखी थी। तो सड़कें तो डॉक्टर विष्णु राय जी ने गिनाई दी, लेकिन मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको गिना दूं कि जब स्वर्गीय पिताजी थे तो दिगोड़ा को नगर पंचायत का दिलाए जाने की स्वीकृति उस वक्त दिलाई जा चुकी थी, लेकिन चूंकि सरकार धोखे से गिर गई इसलिए वो नहीं हो पाई। स्वर्गीय पिताजी ने दिगोड़ा में नायक तहसीलदार से पूर्ण तहसील की स्वीकृति स्वर्गीय पिताजी उस वक्त करा गए थे, भले ही भारतीय जनता पार्टी इसका ढिंडोरा पीटती है, लेकिन इसकी स्वीकृति उस वक्त कराई जा चुकी थी। दिगोड़ा में पानी की टंकी, ये स्वीकृति स्वर्गीय पिताजी के समय हो गई थी। कई सड़कें हैं जो अभी सब गिना चुके, उसका नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ आम घाट के पुल की भी बात हुई, वो स्वीकृति भी स्वर्गीय पिताजी करा गए थे। मेरा कहना है कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी सैकड़ों नारियल फोड़ गए थे, लेकिन स्वर्गीय पिताजी ने जिन जिन कामों की स्वीकृति कराई थी वही काम आपके बीच में हो रहे हैं। आज कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो तो बता दे, वही काम जो पुराने काम जो स्वीकृत है उन्हीं काम को कर रहे हैं और अपना ढिंडोरा आपके बीच में पीटते जा रहे हैं। इसलिए इनकी बातों में इस बार नहीं आना है। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं और आप सबको भी भूख लग रही हुई है, कैसे हमें खुद भूख लग रही है। इसे अपनी बात समाप्त करने के पहले केवल हमें इतने ही कहने, एक छोटी सी 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। ज्यादा नहीं आती हमें शेर शायरी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो,
वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। याद रखना गौर से, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सबके बीच में एक तरफ वो उत्तर प्रदेश का नेता है जिसने 2 साल से क्या किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतने के एक बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान सबको पता है कि इस क्षेत्र की कितनी खराब स्थिति रही, चाहे अपराधों के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो। केवल एक ही चीज में अच्छी रही कि झूठे नारियल फोड़त जाओ और जो काम स्वीकृत है ऊ पे अपने नाव लिखाओ जाओ। ऊ के अलावा कोनो उपलब्धि नहीं है, आप सबको पता है। तो एक तरफ वो उत्तर प्रदेश का नेता जो आपके बीच में झूठे नारियल फोड़ता है और दूसरी तरफ आपके घर का अपना बेटा जिसके पिता, जिसके दादा ने हमेशा आपकी सेवा की, 3 पीढ़ी के संबंध जिसके आप सबके साथ है और उन 3 पीढ़ियों के संबंध को निभाने के लिए ये बेटा अपनी जान भी न्यौछावर कर देगा, ये आपसे वादा करना चाहता है। अपनी बात समाप्त करने के साथ केवल एक ही बात कहूंगा जो स्वर्गीय पिताजी अंत में कहा करते थे। जब भी सभा होती थी हर मंडलम की बैठक में अंत में कहा करते थे कि बटन काय पे दबने, अब जवाब आप सबको देने, आपको पता है, लेकिन कर रहा के दियो कि दूसरी बार न करने आए। तो बोलो भैया, सभी जन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब की बार चुनाव में बटन काय पे दबले। एक बार और कस के चिल्ला के कहियो कि अब की बार चुनाव में बटन काय पे दबले। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब केवल हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना होना चाहिए कि जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, इस तरह से आप सबका निशाना केवल हाथ के पंजे पर होना चाहिए। यही आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।